हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्लास एंड प्रैक्टिस की क्लास एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस मिल जाएगी एंड मैराथन वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, जो क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास को। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियर आ रही है? और 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे हूँ। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, कल दोपहर में ये वीडियो आई है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए, आंसर दें सभी लोग। इसका क्या हो जाएगा उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? बताइए सभी लोग, बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? पहला का जवाब दीजिए फटाफट। तो वो है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी भाषा में, या ब्राही, या संस्कृत, या इनमें से कोई नहीं? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को। फटाफट आंसर करेंगे भाई। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है ना, दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? प्रदीप्ति व्रत कहलाता है, या दिन रात व्रत कहलाता है, दिन व्रत कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग तीसरा का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष का होता है, या 10 वर्ष का होता है, या 8 वर्ष का होता है? बताइए भाई, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर। ठीक है ना, 5 वर्ष का होता है, याद रखना। ठीक है ना, चलिए जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ में स्थित है? ये आपको बताना है। हिंद महासागर में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या दक्षिण चीन सागर में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई सब लोग। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो एक ये जो है कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस है क्या? एक जनजाति है, या एक परंपरागत नत्र है, या ऑप्शन और देख सकते हैं एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, या एक उष्णकटिबंधीय पशु है? 6 का जवाब दीजिए भाई। ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस एक क्या है? तो ये एक क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है ना, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे कहते हैं क्या? झरना, चूना पत्थर, या एक्लूड, या जलंधर? बताइए, 7 का जवाब दीजिए। जो जैल शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं क्या? 7 का जवाब दीजिए भाई। बहुत अच्छे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस डेली मिलती रहेंगी एंड जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं झरना। क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। अभ्रक का जो है अत्यधिक उत्पादक कौन सा देश करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट आंसर करेंगे। अभ्रक का अत्यधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो देश है चाइना आपका। अब अगर हम बात करें तो ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। इससे पहले आपका इंडिया था अपना।
भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैम से क्वेश्चन आते हैं। बताइए भाखड़ा बांध किस नदी पर है? रावी नदी या सतलुज नदी या चेनाब नदी या झेलम नदी पर? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका है सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलुज नदी पर, ठीक है ना। हीराकुंड बांध पूछे तो महानदी पर है, ठीक है ना। टिहरी पूछे तो भागीरथी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध पूछे तो कृष्णा नदी पर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं। बताएं किस में है? विश्व के 90% से अधिक जीव समूह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग भाई फटाफट आंसर करेंगे, गोली की रफ्तार से उत्तर दिया करें आप लोग। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं, समुद्र में है, ठीक है ना। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। भूमध्य रेखा के बराबर, या 280वीं यामोत्तर रेखा, या 180वीं यामोत्तर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है, 180वीं यामोत्तर रेखा के बराबर होती है, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 24 या 12, इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए डियर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सागर का जो है अत्यंत सामान्य लवण है कौन सा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, या ऑप्शन और भी देख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड सल्फेट। बताइए फटाफट आंसर करेंगे 13 का कि सागर का अत्यंत सामान्य लवण है कौन सा? तो सागर का अत्यंत सामान्य लवण है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है आपका, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। भागीरथी नदी, बंगाल की खाड़ी, या हुगली नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोलकाता बंदरगाह, ध्यान रखना, एक ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? एक ज्वारी बंदरगाह है। और ये आपका किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। किस नदी पर? हुगली नदी पर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? बताएं संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। चलिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किस महाद्वीप में है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे अपना उत्तर। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं क्या? बौद्ध विहार मंदिर, या बकरी की प्रजाति है, या सॉल की किस्म है, इनमें से कोई नहीं। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास एक क्या हैं? ये एक बौद्ध विहार है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और वायुमंडलीय दाब जो है आपका बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? PNG, LPG, डीजल, CNG? बताएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? 18 का जवाब दीजिए फटाफट भाई। आंसर करिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? वो आपका CNG। CNG का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? बताइए सब लोग, ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? सब लोग 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ऑर्गेनिक खेती में देखिए प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? फटाफट आंसर करेंगे। किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और सोनार तरंग का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? बताइए सब लोग, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव, गति का प्रभाव, आकस्मिक प्रभाव, या बल रहित प्रभाव? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरियोलिस प्रभाव। क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी जो है प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान को बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? बताइए भाई, सभी लोग 22 को जवाब देंगे। निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन गैस तापमान वृद्धि में योगदान नहीं देती है। ठीक है, बाकी सब देती हैं। चलिए, इनमें से कौन जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इनमें से कौन जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं? फटाफट आंसर करें सभी लोग। कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इसमें अंतरण कृषि आपका संबंधित है जनजातीय अर्थव्यवस्था से। ठीक है, सही युग्म का चयन करें आप लोग, इसमें सही युग्म का चयन करें आप लोग। फटाफट आंसर करेंगे भाई। कौन सा पार्क जो है किस जिले में है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करेंगे भाई। तो यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क, ये आपका देहरादून में है। और ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, अभी लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें बताइए तब तक आप लोग। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। देखिए, यहाँ पे केदारनाथ का जो है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग से चला जाएगा, गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में चला जाएगा, मनसा देवी हरिद्वार में चला जाएगा, मायावती आपका चंपावत में चलाया जाएगा। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्लास के बारे में एक फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी लगती है हमारी क्लास। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, या जो है महात्मा गांधी को, गोविंद वल्लभ पंत को? बताइए, फटाफट आंसर करेंगे भाई। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। ठीक है, चलिए, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे। बताइए कौन नहीं थे भाई? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे। कौन? दोनों नहीं थे भाई। ठीक है ना। चलिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता का जो है नामकरण किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू में, सरोजिनी नायडू ने। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है ना। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। किस देश में वर्ष 1980 के बाद ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? बताइए, वो कौन सा देश है? किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? वो देश है चाइना। ठीक है ना। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? बताइए, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी टीमें भिड़ी थी? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। और इसमें जो है जीती कौन सी थी टीम? इंग्लैंड जीती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है कितना डिग्री सेल्सियस? बताएं कितना होता है? सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें, उसे कहते हैं क्या? समुदाय कहते हैं, बायोम कहते हैं, या प्रदेश कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसे कहते हैं बायोम। क्या कहते हैं? बायोम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, दिल्ली, आगरा और मथुरा ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदी से संबंधित, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे बता दूँ, ये तीनों शहर आपके यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है। लखनऊ बहुत पूछा जाता है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को जो है कहा जाता था मार्क्सवादी, व्यवहारवादी, समाजवादी, तानाशाह? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था समाजवादी। क्या कहा जाता था? समाजवादी कहा जाता था। भारत चीन पंचशील संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए फटाफट भाई।
1954 में हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, इसमें पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है किस पर? पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है ध्रुवों पर होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं मिस्टल है। ठीक है ना, बहुत अच्छे भाई। किसकी आत्मकथा ड्रीमिंग बिंग जो है माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई, ये किसकी है बताएं? सलमान रुश्दी या नरेंद्र मोदी जी की या सैम पित्रोदा या अरुण जेटली जी की? तो ये है सैम पित्रोदा जी की। ठीक है, किसने जो है ऑनलाइन फैशन स्टोर ये जो वेबसाइट है abov.com शुभारंभ किया है? किसने? आदित्य बिरला समूह ने, रिलायंस ने, टाटा समूह ने, बाजाज समूह ने? ऐसे स्टार्ट किया गया भाई आदित्य बिरला समूह के द्वारा। ठीक है ना, चलिए। किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा का जो है दवा पर जो है प्रतिबंध लगाया? केरल, उत्तराखंड, सिक्किम, तमिलनाडु? किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है यहाँ पे, संगणन का रूप नहीं है कौन सा? जो भी संगणन का रूप ना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और आप लोग हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।